ब्रह्मचारिणी अर्पिता जी, ब्रह्मचारिणी इशिता जी। प्रणाम महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, हम बंगाल से कुछ दिनों के लिए वृंदावन वास करने के लिए आए हैं। महाराज जी, हम दोनों स्वामी सर्वेश्वरानंद पुरी जी महाराज जी के मंत्र शिष्य हैं। श्री वृंदावन धाम आने के बाद आप सपने में आए हुए हैं। हमें 3 से 4 बार आप हमको इधर आपसे मिलने आने के लिए बोल रहे हैं, या तो एकांत में कुछ बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा महाराज जी। इस विषय में हमारा ये हमारी श्री जी का खेल है, वृंदावनेश्वरी लाडली जी का वही खेल है। वही इस रूप को प्रकाशित करके आकर्षण करना, वचन को प्रकाशित करके आकर्षण करना, ये उनका खेल है। ये जीवन राधा किशोरी का जीवन है। तो वो अपने जनों के उस स्वप्न में ले जाना, ये सब लीलाएं करना। नहीं तो हमें पता नहीं होता कि हम आपके स्वप्न में गए, हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्वामिनी जो करती हैं, ये जैसे लोगों का मन भाव बदल कर सही मार्ग में लग जाना, हमारी बात मान लेना, ये सब हमारे प्रभु का, हमारी लाडली जी का खेल है। उसमें हम कहीं नहीं हैं, किंचन मात्र भी नहीं। केवल श्री जी, श्री जी, श्री जी, केवल लाडली जी हैं। अब वो क्या निर्देश करती हैं वो जाने। आप हमसे प्रश्न कीजिए तो हम आपको उत्तर दे सकते हैं उनकी बल से, लेकिन वो क्या कहती हैं ये उनकी बात है। अगर वो आपको इस रूप का स्वप्न में दर्शन कराती है, कोई आदेश करती है, तो वो आप देख लीजिए। बकाया हम कहीं नहीं हैं, वो हमारी श्री जी हैं, हमारे प्रभु हैं जी। मेरे साजन में आप अगर कुछ बोलना चाहते हो तो आप बताइए हमको। अब हमारे अंदर तो बोलने की चाह नहीं, आप प्रश्न करो तो बोलने की चाह हो जाएगी। अब श्री जी कहती कुछ बोलना चाहती तो आप सुनो, वचन सुनो, तो आपको परमार्थ का मार्ग पुष्ट मिल जाएगा। चाहे एक भी सत्संग अगर ध्यान से सुन लो तो एक ही सत्संग भगवत प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त है। एक ही सत्संग, कोई ऐसा सत्संग अधूरा नहीं होगा जिसको सुनने के बाद भगवत प्राप्ति के लिए कुछ जानना बाकी रहे। बस चल दो, जैसा सत्संग में सुनो वैसा चल दो तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। जिस साधक के लिए सावधानियां, मतलब जैसे साधना में देखो, सबसे पहली सावधानियां भी जैसे वो संत भगवान आए थे नारायण स्वामी जी के परिकर के, पहली बात है कि हमारा लक्ष्य क्या है, साधक का लक्ष्य क्या है। खाना पीना, जीना, रहना, आराम, व्यवस्था, प्रणाम, नमस्कार, या भगवत प्राप्ति। एक ये अलग डिपार्टमेंट है। लाखों चलने वालों में से कोई विरला एक दो ऐसा होगा जिसका लक्ष्य बिल्कुल ठीक ठिकाने पर भगवत प्राप्ति। नहीं तो हम लोग मनोरंजन करने में जीवन को पूरा बिता देते हैं। खाने पीने, देखने, सुनने, भोगने में अच्छा समय जीवित होकर के चल रहा है, इस पे राजी हैं। यही हमारे लिए दुर्गति का कारण है। हम राजी ना हो, हम विकल हो जाएं। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवत प्राप्ति के लिए हमें खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबाद। एक अंदर उदासी, एक खिन्नता, हर समय निरंतर भगवत स्मरण परायण, किसी से बोलने का मन न हो, न काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, शांत हो जाए। पहला है शांत रस, 5 रसों में पहला शांत रस है। अगर हमारे अंदर शांत रस आ गया, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, कोई चाह नहीं, कोई अपना नहीं पूरी सृष्टि में, प्रभु के सिवा अपना शरीर भी नहीं, प्रभु के सिवा अपना शरीर भी अपना नहीं, तब जाकर के निरंतरता बनती है भजन की, और उसी में प्रेम, ब्रह्मबोध सब कुछ प्राप्त हो जाता है। खूब नाम जप करो, शरीर से असंग रहो। अपने शरीर से जब असंग है तो दूसरों से असंगता की बात ही क्या है। जो दुख सुखावे प्रारब्ध के अनुसार शरीर को भोगने दो, आप इसके साक्षी होकर निरंतर भजन परायण रहो। इसी से भगवत तत्व का बोध हो जाएगा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महर्षि, इसमें एक प्रश्न था। महर्षि, हम सब साधक जन एक मन में ऐसा रहता है कि हो जाएगा अपने आप, हम तो चलते रहे, या नाम भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, ये नहीं, थोड़ी नाम चल रहा है तो ये नहीं हो जाएगा। मतलब थोड़ा नहीं, ढिलाई दी तो मारे जाओगे, पक्की बात है। अगर 10 मिनट भी मनोरंजन में गए तो तुम 24 घंटे भजन करने वाले हो, भले मारे जाओगे, माया गिरा देगी। ऐसा नहीं, एक भी बिंदु अगर आपने दोषयुक्त अपने अंदर बनाए रखा तो मार के गिरा देगी माया।
तो ये इसके तो लिए अभी साधक नियमावली पहले बिल्कुल आजीवन नियमावली पक्की, आजीवन। थोड़ा भी मनोरंजन तो मार के गिरा दिए जाएंगे। उपासक को पहले लक्ष्य दृढ़ करना चाहिए कि मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं लेकिन अपने साधन को नहीं नष्ट होने दूंगा। नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया संसार है, माया ऐसे अवसर फेंक देती है। एक ही मनोरंजन थोड़ी है, नेत्रों का, श्रवणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, रसेंद्रिय का, जनेन्द्रिय का, इन वेगों को सहना बहुत कठिन है और इनके मनोरंजन के लिए फ्री व्यवस्था कर देती है। क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो ये मनोरंजन वाटिका में आओ। तो जो कहता है नहीं, तो फिर रिद्धियां सिद्धियां का मनोरंजन, फिर वो भी नहीं। बड़े बड़े देवता उसकी सेवा में खड़े हो जाते हैं, वो भी नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाए। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, और रहे परम आनंद में तज से। तब भगवत साक्षात्कार की वेदना जागृत होती। वेदना हाय हाय मच जाता है, कैसे जीऊं आपके बिना प्रभु। रुदन, ऐसा रुदन जैसे पूछो मत, हृदय फट जाए। वो गंभीर बैठा है नहीं तो हृदय फट जाए ऐसा। तब भगवत साक्षात्कार होता है। यहाँ हम लोग मनोरंजन में लग जाते हैं। समाज को उपदेश देना, प्रणाम नमस्कार लेना, अच्छे अच्छे पदार्थ खाना, अच्छी अच्छी भोग विलासता, उसको स्वीकार कर लेना, गया। महाराज जी आज सुबह हम जब आपके साथ टहल रहे थे तो आप एक साधक को उपदेश दे रहे थे कि तुम बहुत अच्छा साधन कर रहे हो, चुप करके ऐसे लगे रहना बाहरी व्यवहार में। आपने उनको एक बात कही थी कि यही अगर, ये तो अभी गुरु कृपा के घेरे में हो आप, यही बाहर होता तो प्रणाम नमस्कार चालू हो जाता आपका। हाँ। और फिर आप गिर जाते। तो ये अगर गुरु कृपा के घेरे में नहीं है तो ये आएगा महाराज जी, हाँ, बाहरी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। आएंगी। हाँ बिल्कुल आएगा। अच्छा, गुरु कृपा के घेरे में जैसे आप कई सौ साधक हो, अपने साधन में लगे हो, अब आपसे कोई मिल ही नहीं, मतलब जितने को रखा गया कि आप मिल लो, इसके अलावा किसी को पता ही नहीं कि हमारा साधक किस कोट की साधना कर रहा है। अब उस पर हमारी दृष्टि है, उस पर दृष्टि है कि बाहरी और सूक्ष्म दोनों। अब उस पर आक्रमण करने के पहले हमारे से आदेश लेना पड़ेगा, हमारे घेरे को तोड़ना होगा। और स्वतंत्र साधक है तो उसके सहयोग होने लगते हैं कि मानो ये जल पी करके रह रहा है, इतने दिन हो गए अन्न नहीं पाया, इतने दिन ऐसा, तो लोग उसकी परिचर्या में लग जाते हैं। फल फूल रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, अब वो धीरे 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 वो आंतरिक वृत्ति से बहिर्मुख होकर भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्ट होने का मतलब होता है अपने मार्ग से गिर जाता है। इसलिए बहुत जरूरी गुरुजनों की नजर में रहे और अपने लक्ष्य में दृढ़ रहे, राजी नहीं होना। हमारा जो लक्ष्य उसके अलावा राजी नहीं होना। जब ध्रुव जी वनवास तपस्या के लिए, तो नारद जी ने तो यही कहा, तुम सिंहासन के लिए ही तो जा रहे हो, अभी उत्तानपाद को कहेंगे अभी तुम्हें सिंहासन मिल जाएगा। अरे बेटा हो तुम, अभी बच्चे हो, क्या मान अपमान, चलो वापस चलो। उनका नहीं, हमारा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, हमारा स्वभाव एक बार निश्चय कर ले उसे हम टल नहीं सकते। उनका वहां राक्षस हैं, भेड़िया खा जाएगा, पक्का खा जाए तो कोई बात नहीं, अगर जिंदा रहेंगे तो भगवत प्राप्ति करेंगे, मरेंगे तो